आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि साइट पर जो हमारी बीम होती है उसमें जो रीइंफोर्समेंट बार्स प्लेस होती हैं उसको कैसे हम लोगों को प्लेस कराना है और कितने टाइप की रीइंफोर्समेंट बार्स लगती हैं हमारी एक बीम में। इसी के बारे में पूरा लेक्चर रहेगा, तो बने रहिएगा लेक्चर के एंड तक। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो इंजीनियर्स, मैं कॉर्पोरेट ट्रेनर सैयद मोहम्मद तलहा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल सिविल गुरुजी महाराष्ट्र में, जहां पे हम लोग बात करते हैं सिविल इंजीनियर्स के बारे में। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले इंजीनियर्स मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि सिविल गुरुजी ने अपनी ऑफलाइन ट्रेनिंग पुणे महाराष्ट्र में स्टार्ट कर दी है, जिसके 1 फरवरी बैच के रजिस्ट्रेशन ओपन है। अगर आपको ये ऑफलाइन ट्रेनिंग ज्वाइन करनी है और डिटेल पर जानना है कि इस ऑफलाइन ट्रेनिंग में आप लोग क्या क्या सीख सकते हैं तो ज़रूर कॉल करिए 08069161234 पर। चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कि हमारी बीम होती क्या है। बीम हमारा एक स्ट्रक्चरल मेंबर होता है जो हमारे स्लैब के लोड को कॉलम में ट्रांसफ़र करता है। इसके बाद बात करते हैं कि दो टाइप की हमारी बीम होती है। पहली होती है हमारी एक प्राइमरी बीम और दूसरी होती है हमारी सेकेंडरी बीम। दोनों बीम के बीच में डिफरेंस क्या है इसके बारे में भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। प्राइमरी बीम हमारी वो बीम होती है जो हमारी एंड टू एंड कॉलम से कनेक्ट होती है, मतलब थ्रू आउट हमारे एंड टू एंड पे कॉलम प्रेजेंट होंगे। और सेकेंडरी बीम क्या होती है कि एक एंड या दोनों एंड की तरफ हमारे कॉलम प्रेजेंट नहीं होंगे, मतलब दोनों एंड हमारे बीम से भी कनेक्ट हो सकते हैं और एक एंड हमारा बीम से कनेक्ट हो सकता है। वही बीम हमारी सेकेंडरी बीम होगी। जैसे यहाँ पे आप लोग एक रीइंफोर्समेंट बार्स देख रहे हैं मेरे पीछे, बीम का यहाँ पे टाई हुआ है, ये हमारी एक प्राइमरी बीम है। जैसे आप देख रहे हैं उस एंड पर मेरा एक कॉलम कनेक्ट है और इस एंड पर भी मेरा एक कॉलम कनेक्ट है। ये कॉलम टू कॉलम हमारी बीम ट्रेवल कर रही है, तो ये हमारी एक प्राइमरी बीम हो गई। इससे आप लोग डिटरमाइन कर लेंगे साइट पर कि आपकी प्राइमरी बीम कौन सी है और आपकी सेकेंडरी बीम कौन सी है। इसके बाद इसके रीइंफोर्समेंट बार्स की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारी 4 टाइप की रीइंफोर्समेंट बार लगती है। पहली होती है टॉप मेन बार, दूसरी होती है बॉटम मेन बार। ये दोनों हमारी मेन बार होती हैं जो टॉप और बॉटम में लगती हैं, और ये दोनों मेन बार जो होंगी वो आपकी थ्रू आउट स्पैन में ट्रैवल करेंगी, मतलब कहीं पर भी इस बार को आप लोग कट नहीं करवाएंगे। जैसे आपको पता है कि 12 मीटर का हमारी बार आती है साइड पर, लेकिन 12 मीटर से बड़ा अगर स्पैन हो गया हमारी तो आप क्या करेंगे, टॉप मेन बार और बॉटम मेन बार में लैप प्रोवाइड करेंगे जिससे कंटिन्यूटी मेंटेन हो पाए। बट ध्यान रखिएगा जो हमारी टॉप मेन बार और बॉटम मेन बार होती है ये कभी भी साइड पर ब्रेक नहीं होगी, मतलब आप कहीं पर भी इसको कट नहीं करेंगे। एक्स्ट्रा लेंथ बढ़ती है तो आप इसमें लैप देके कंटिन्यूटी को मेंटेन करेंगे। तो आपको समझ में आया कि हमारी टॉप मेन बार और बॉटम मेन बार का काम क्या होता है। जैसे आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे हमारी 2 टॉप में मेन बार दे रखी हैं और बॉटम में हमारी 3 मेन बार दे रखी हैं। टॉप वाली मेन बार का डायमीटर की बात करें तो 16 mm का डायमीटर यूज़ किया गया है टॉप में, और बॉटम में हमारा 32 mm डायमीटर यूज़ किया गया है। ये डायमीटर हम लोग डिसाइड नहीं करते, एक साइट इंजीनियर डायमीटर को डिसाइड नहीं करता। डिसाइड कौन करता है, एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर। तो स्ट्रक्चरल इंजीनियर ही आपको ड्राइंग में बताएगा कि आपको टॉप में कितने mm का डायमीटर यूज़ करना है बीम में, और बॉटम में जो बॉटम मेन बार है उसमें कितने mm का डायमीटर यूज़ करना है। ये हम लोग अपनी मर्जी से यूज़ नहीं करते। इसके बाद दूसरी टाइप की रीइंफोर्समेंट बार आती है हमारी टॉप एक्स्ट्रा बार और बॉटम एक्स्ट्रा बार। टॉप एक्स्ट्रा बार का जो डिस्टेंस होता है, जैसे आप लोग देख रहे हैं ये मेरा एक कॉलम फेस है, इस कॉलम फेस से हम लोग टॉप एक्स्ट्रा बार प्रोवाइड करते हैं, और ये टॉप एक्स्ट्रा बार आपकी ड्राइंग में डिस्टेंस गिवन होगी कि आपको कितनी डिस्टेंस पर प्रोवाइड करनी है, मतलब कॉलम फेस से L/3 डिस्टेंस तक या L/4 डिस्टेंस तक आपकी ड्राइंग में गिवन होगा। L जो होगा वो आपका क्लियर स्पैन होगा बीम का, उतनी ही डिस्टेंस पर आप लोग टॉप एक्स्ट्रा बार प्रोवाइड करेंगे। इसके बाद टॉप एक्स्ट्रा बार की और बात करें तो वो जंक्शंस पर ही प्रोवाइड होती है, और इसका काम होता है कि जो हमारे बेंडिंग मोमेंट आ रहे होते हैं टॉप में उसको वो रेजिस्ट करती है। इसके बाद जो बॉटम एक्स्ट्रा बार होती है हमारी, वो हमारी बॉटम में प्लेस होती है, और वो हमारी L/2 जो मिड स्पैन होता है बीम का उस जोन में प्लेस होती है। इसकी भी लेंथ आपको कैसे कैलकुलेट करनी है ड्राइंग में आपको ईजिली गिवन होगा, बस आपको वो डिस्टेंस मेजर करनी है और आसानी से साइड पर उसको कटवा लेना है। जैसे आप लोग देख रहे हैं ये मेरी पूरी बॉटम मेन बार गई है, लेकिन यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे बार को कट करके बॉटम एक्स्ट्रा बार को प्रोवाइड किया है। इसके बाद ये मेरी बॉटम एक्स्ट्रा बार है और ये मेरी बॉटम मेन बार है। इन दोनों के बीच में जैसे आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे डिस्टेंस कुछ मेंटेन है। इस डिस्टेंस को मेंटेन करने के लिए हम लोग ये स्पेसर बार को प्रोवाइड करते हैं। ये क्या करता है कि हमारी बॉटम मेन बार और बॉटम एक्स्ट्रा बार को सेपरेट करने में मदद करता है, जिसकी मदद से जो हमारे वॉइड्स होते हैं कॉन्क्रीट के वो क्रिएट नहीं होते, क्योंकि हमारी जो बार्स हैं उसके बीच में कॉन्क्रीट आसानी से फिल हो जाएगा। जैसे आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे गैप है तो यहाँ पे कॉन्क्रीट आके आसानी से फिल हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारी बीम में कोई भी एयर वॉइड्स या वॉइड्स जो हनी कॉम्बिंग आती है वो नहीं आएगी।
इसके बाद हम लोग स्टीरप्स की बात कर लेते हैं कि हम लोगों को स्टीरप्स कैसे प्रोवाइड करनी चाहिए अपनी बीम में। बीम में जब भी स्टीरप्स प्रोवाइड करेंगे तो आप लोग टॉप में ही उसका हुक प्रोवाइड करेंगे। यही हमारा सीधा और उल्टा होता है बीम में, मतलब कि जैसे आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पे मेरी एक स्टीरप्स यहाँ पे है और इसका हुक यहाँ पे है। दूसरी स्टीरप जो होगी वो मेरी ऑल्टरनेट अपोजिट साइड में होगी, जैसे इस साइड है। उसके बाद नेक्स्ट स्टीरप मेरी इधर है, उसके बाद नेक्स्ट स्टीरप जो होगी वो उसके अपोजिट साइड होगी। लेकिन एक बात आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं ध्यान से कि जो मेरी स्टीरप्स के हुक आ रहे हैं वो मेरे सारे के सारे टॉप में आ रहे हैं, एक इधर एक इधर एक इधर दूसरा इधर। मतलब कि जो भी मेरे हुक होंगे वो मेरे हमेशा सारे के सारे बीम में टॉप की तरफ होंगे, कोई भी हुक आप लोग बॉटम में नहीं देख रहे होंगे। यही हमें बताता है कि जो हमारी स्टीरप्स हैं उसी के अकॉर्डिंग हम लोगों को बीम का देखना पड़ता है कि सीधा तरफ कौन सा है और उल्टा तरफ कौन सा है, मतलब कि टॉप वाली पोर्शन कौन सी है और बॉटम वाली पोर्शन कौन सी है, इस हुक की मदद से। इसी के साथ साथ आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी, कवर, क्योंकि कवर अगर मेंटेन नहीं रहेगा, जैसे आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे बीम में हम लोगों को कवर मेंटेन करते हुए चलना है और बीम का कवर हम लोग लेते हैं 25 mm का, मतलब कि 25 mm ये हमारी शटरिंग है। शटरिंग से हम लोगों को 25 mm का डिस्टेंस बना के अपनी रीइंफोर्समेंट बार्स को प्लेस करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारा कंक्रीट मेंटेन हो पाए और जो भी हमारी रीइंफोर्समेंट बार है वो ओपन टू एटमॉस्फेयर ना हो। अगर ओपन टू एटमॉस्फेयर होगी तो कोरोजन होने के चांसेस होंगे, जिसकी वजह से रस्टिंग प्रॉपर्टी हमारी स्टील रीइंफोर्समेंट बार्स में आ जाएंगी, जिससे वो हमारी फेल होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसीलिए हम लोगों को यहाँ पे कवर मेंटेन करते हुए चलना चाहिए और बीम का कवर होता है हमारा 25 mm। इसी के साथ साथ डिटेल पर आप लोग और भी चीज़ें सीखना चाहते हैं, जैसे कि पूरा बिल्डिंग का एस्टिमेशन, उसी के साथ साथ यहाँ पे जितने भी टाइप की रीइंफोर्समेंट बार्स लग रही हैं, आप मेरे पीछे भी देख रहे हैं, यहाँ पे जितने भी टाइप की रीइंफोर्समेंट बार्स लग रही हैं हमारी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में या कहीं पर भी, उसकी हर एक बार की कटिंग लेंथ कैसे कैलकुलेट करते हैं ये भी आपको उसमें सिखाया जाता है, जिसका नाम है BBS, बार बेंडिंग शेड्यूल। देन उसके बाद सर्वे, उसके बाद क्वांटिटी सर्वे, रेट एनालिसिस, बिलिंग, कॉन्ट्रैक्ट एंड टेंडरिंग एंड केस स्टडी का पार्ट भी इसमें कवर किया जाता है। तो ज़रूर एक बार आप लोग कॉल करिए और डिटेल्स जानने की कोशिश करिए कि इसमें आप लोग क्या क्या सीख सकते हैं और कैसे अपने करियर में आगे बढ़ सकते हैं। डिटेल्स जानने के लिए आप लोग कॉल कर सकते हैं 08069161234 पर। नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग।